लेकिन ये दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में से है, स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पर। यहाँ आप जा सकते हैं, गली में आपका 2 साल का बच्चा दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकता है। आप अंदर गए और उसे छोड़ दिया। जी हाँ, ये ठीक है, ये आइसलैंड है। जी हाँ, ये आइसलैंड की सकाफत में एक आम बात है। हम सबसे पहले इस आबशार से शुरू करेंगे। आबशार, ठीक है, हम पहली साइड पर पहुंच गए हैं। अब भी मजीद आबशारें हैं, बस इंतजार करें। ताइवान से यहाँ ये आबशार हवाई अड्डे और दारुल हुकूमत के करीब तरीन है। आपको इसके इर्द गिर्द छोटे आबशार नजर आएंगे। पहला आबशार, और अब हम जाएंगे दूसरे मकाम पर। आप एक फासले से दूसरा आबशार देख सकते हैं। ओके, दूसरा मकाम, ये सड़क आबशारों से भरी हुई है। दूसरा मकाम दोस्तों, तब जब यहाँ बादल छाए हुए थे। फिर अचानक सूरज निकल आया, रंग बदल गए और एक कौसे क़ुज़ह नमूदार हुई। आप इस आबशार के बगल में चढ़ सकते हैं, जहां आप इसे करीब से देख सकते हैं। आबशार के करीब आइसलैंड में ब्लैक बीच है, दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर। आबशारों का दौरा करने के बाद आप चट्टानों के दरमियान चलते हैं और इस हैरत अंगेज आतिशफशा जजीरे पर दिलकश मनाजिर और इलाके देखें। आपको ऐसा लगता है जैसे आप आतिशफशा के गड़े में हैं, लेकिन ये समंदर है। इस गांव की सड़क पर इस होटल में ठहरे, अगले दिन सफर जारी रखने के लिए। गुरूब आफ्ताब के साथ और एक नए दिन का आगाज। अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में गांव नजर आएंगे। इसमें तकरीबन एक शाहरा है और आपके दाएं बाएं सब कुछ दिखेगा। रास्ते में हमने आइसलैंड के गर्म चश्मे देखे। हम मजीद जुनूब की तरफ चले गए, यहाँ तक कि हम एक और साहिल पर पहुंच गए जिसे कहा जाता है, ये डायमंड बीच है दोस्तों। देखें, डायमंड बीच। यहाँ ताहद्दे नजर बहुत से बर्फानी तोदे हैं। आप इसके साथ आइस लाटे बना सकते हैं, वो यहाँ साहिल समंदर पर है। आप इनके साथ हर जगह खेल सकते हैं। अगरचे ये मौसम गर्मा है, ये अब साहिल पर सबसे बड़ा है। हम मजीद जुनूब की तरफ चल पड़े। इस होटल में सोए थे। मौसम गर्मा में सूरज सिर्फ 3 घंटे के लिए गुरूब होता है और मौसम सरमा में इसके बरक्स होता है। अब सुबह के 3 बज रहे हैं। ये आइसलैंड में तुलुए आफ्ताब है। अब सूरज तुलू हो रहा है।
यहाँ एक वाइकिंग गांव है। मुल्क सियाहत के लिए बहुत अच्छी तरह से मुनज़्ज़म है। वहाँ रेस्तोरां है, आपके रास्ते में होटल और कैफे। वापसी के रास्ते में हम इस कैफे में रुक गए। हम रास्ते में एक कैफे में रुक गए जो कि एक स्कूल बस है। हमने पूरे आइसलैंड को दरियाफ्त नहीं किया, हम सिर्फ जुनूब की तरफ गए और शिमाल का एक हिस्सा। पता चला कि जजीरा बड़ा है। आपको शिमाल में किसी मखसूस मकाम पर जाने के लिए 4-5 घंटे गाड़ी चलाना होगी। तसव्वुर करें, हर जगह जाना ये आसान नहीं है। पहाड़, आइए सफर जारी रखें। वहां से हम दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हुए और रास्ते में आप इस जजीरे पर रुक सकते हैं। गाड़ी पर जाएं और एक रात के लिए सो जाएं। इसमें दुनिया के तन्हा तरीन घर हैं। इनके बारे में कई वीडियोस बनाई गई हैं और इन्हें लक़ब दिया गया है दुनिया का सबसे तन्हा घर। और ये पफन है। हवाई अड्डे पर वापस जाने से पहले हवाई अड्डे के करीब देखो दोस्तों, सड़क बंद है। क्यों? क्योंकि हाल ही में इस साल 2024 के दौरान यहाँ आतिशफशा फट गया था। आप धुआं उठते हुए देखेंगे क्योंकि ये किसी भी वक्त फट सकता है। ये एक फाल आतिशफशा है। उस पहाड़ को देखें, लोग तस्वीर लेने के लिए इस पर चढ़ते हैं, यकीनन इजाजतनामे के साथ। शायद यहाँ रहने की इजाजत नहीं है यार। हवाई अड्डा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और शहर 10 किलोमीटर दूर है जो दारुल हुकूमत है। और इस समत में ब्लू लेगून है। हाँ, ब्लू लेगून क्या है? ये दुनिया में सबसे बड़ा कुदरती जैकूजी है। पानी का दर्जा हरारत, इस झील का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस झील को पास ही वाक़े जियोथर्मल बिजली घर पानी फराहम करता है। ब्लू लगून। इस झील का पानी हर 2 दिन बाद तब्दील किया जाता है। ये रंग पानी में मादनियात की वजह से है। ये जगह हवाई अड्डे के पास है। तसव्वुर करें, पानी बहुत गर्म है। आपको जूस मिलता है, वो आपको फेस मास्क भी देते हैं। ठीक है, हर कोई ये कर रहा है। मैं आखिरकार सफेद हूँ। हाँ, मुझे अब सफेद फॉर्म हुकूक हासिल है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और इन्होंने यहाँ हमारी बहुत मदद की यार। Say my name like you know what tomorrow